हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम इस होस्ट को कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब वो होस्ट होता है जिसको कि हम एक्सेप्ट कोई भी चीज़ जो हमने रिकॉम्बिनेशन किया है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उसको एक्सेप्ट करने के लायक बनाते हैं। उस होस्ट को हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहेंगे। अब जानिएगा, देखिएगा, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। हमारे पास कोई भी प्लास्मिड है, ठीक है, तो प्लास्मिड में हमने डिज़ायर्ड जीन डालना है। तो डिज़ायर्ड जीन डालने के लिए या जीन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ करना पड़ेगा। कट करने के बाद हमें कुछ ना कुछ उसको जोड़ने के लिए चाहिए, हम लाइगेज का यूज़ करेंगे। मीन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बहुत बार डिस्कस करा है कि जब हम किसी भी प्लास्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मीन्स जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, नए जीन्स आ जाते हैं, उसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, तो अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसे बना दिया, नए कैरेक्टर उसे बना दिया। अब हम किसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया कैरेक्टर्स का। अब रिकॉम्बिनेशन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, हमारा जीन ऑफ डिज़ायर आ गया या जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, डिज़ायरेबल जीन उसके अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है, उसको किसी बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर इंसर्ट कराना है, जो हमारा एम है। तो उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंसर्ट करने के लिए हमें होस्ट चाहिए। तो हम होस्ट की बॉडी में उसे डालेंगे। वो डालने के लिए कि अब होस्ट को हमने इस लायक बनाना है कि होस्ट क्या करेगा, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को या सॉरी जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उसको एक्सेप्ट करे, तो इस लायक बनाता, उसी को हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से हम होस्ट को उसके जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो नए कैरेक्टर है, जीन ऑफ डिज़ायर है, उसको एक्सेप्ट करने के लायक बनाते हैं, उसी को हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। और इसके लिए हम डाइवेलेंट आयन का यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो किस तरीके से ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उसको एक्सेप्ट करने की, और आपके पास बैलिस्टिक गन मेथड्स हैं, या किस तरीके से आप गोल्ड एंड टंगस्टन का यूज़ करते हो उसको डीएनए की कोटिंग करके उसके पास, उसके बाद बम्बार्डिंग करी जाती है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, या होस्ट के अंदर इंसर्ट करा जाता है, उसको उसके कैपेबल बनाया जाता है, उसके लायक बनाया जाता है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो हमारा जीन ऑफ डिज़ायर है, उसको एक्सेप्ट कर सके। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया कैसे। सपोज ये देखिएगा, अब हमने यहाँ पर क्या करा, ये हमारा पास ये कोई भी एक पार्ट है, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद हमने यहाँ पर दूसरा जीन डाला, सपोज यहाँ पर, तो डालने के बाद क्या करा, दूसरा जीन डालते हैं हम, डालने के बाद हमने क्या करा, नया कैरेक्टर उसमें ऐड हो गया, उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब आपके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या करा आपने, जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट कैसे करा है, प्लास्मिड के साथ, या आपने डिज़ायरेबल जीन उसके साथ डाला है, या उसके स्पेसिफिक पार्ट को कट करके आपने डिज़ायर्ड जीन को उसमें इंसर्ट करा, तो उसको आप क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। उसको अब आपने कहाँ इंसर्ट करना है, होस्ट की बॉडी के अंदर, ठीक है। होस्ट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करने से पहले आपको उस होस्ट को उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने के लायक बनाना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा
तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उसको पहले हमें कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि वो कॉम्पिटेंट होस्ट को एक्सेप्ट करने के लायक बनाना पड़ेगा, ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर इंसर्ट कर सके, ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर पाए। तो इंसर्ट करेंगे हम होस्ट के अंदर, इसी को हम ट्रांसजेनिक होस्ट कहते हैं। ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के बाद अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट की बॉडी में डाल दिया, तो उसका पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक सेटअप या जेनेटिक सीक्वेंस या जीन क्या हो जाएंगे, उसके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ नए जीन्स डाले, उसमें रिकॉम्बिनेशन करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले, रिकॉम्बिनेंट जीन्स हो गए उसमें, तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, एक प्रोसेस है इन विच सेल टेक्स डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कि क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा कि कहीं से भी, या जो हमारे पास डिज़ायरेबल जीन है उसको क्या करेगा, उसको लेगा डीएनए फ्रैगमेंट को, और उसके बाद रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद उसको होस्ट की बॉडी में इंसर्ट करेंगे। होस्ट की बॉडी में पहले इंसर्ट करने से पहले उसको उस लायक बनाएंगे ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए का नेचर कैसे होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए, जो हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। डीएनए में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरा डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वाटर लविंग होते हैं उनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो वाटर फोबिंग होते हैं हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, वाटर से दूर भागने वाले। ठीक है, तो इनकी जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, उसमें हेड एंड टेल्स होते हैं, और जो टेल होती है वो हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। जो हेड होती है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए फॉस्फोलिपिड हम कह रहे हैं। ठीक है, सो ट्रीट द डाइवेलेंट कैटाइन। अब हमने इसको क्या करना है, जो डीएनए जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक इन नेचर है उसको डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करेंगे। डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट क्यों करेंगे, क्योंकि यही डाइवेलेंट कैटाइन इसका हमारे पास डाइवेलेंट कैटाइन जो होता है, कैटाइन मीन्स डाइवेलेंट कैटाइन मीन्स कैल्शियम प्लस प्लस चार्ज, उसको डाइवेलेंट कहेंगे, या मैग्नीशियम +2 चार्ज, उसको हम डाइवेलेंट कैटाइन कहेंगे, मीन्स जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज। तो कैल्शियम क्या करेगा, डाइवेलेंट कैटाइन देन इंक्रीज द एफिशिएंसी टू टेक फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस होस्ट के अंदर क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो मेथड, फर्स्ट मेथड इस डाइवेलेंट कैटाइन का हम यूज़ करेंगे। अगर हम डाइवेलेंट कैटाइन हम यहाँ पे कैल्शियम प्लस चार्ज का यूज़ करेंगे, +++2 लिख सकते हैं। तो डाइवेलेंट कैटाइन को जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो डाइवेलेंट कैटाइन क्या होता है, उसकी जो हम फॉरेन डीएनए उस होस्ट में डाल रहे हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उस होस्ट में डाल रहे हैं, तो वो उसकी क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या उसके एक्सेप्ट करने की एफिशिएंसी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। किसकी वजह से, डाइवेलेंट आयन की वजह से। फर्स्ट मेथड था हमारे पास डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयन को हमने क्यों यूज़ करा, डाइवेलेंट आयन को हमने इसे यूज़ करा, अगर हम डाइवेलेंट आयन का यूज़ करते हैं तो डाइवेलेंट आयन का यूज़ करने से जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, किसको इंसर्ट करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डाल रहे हैं, होस्ट के अंदर डाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डाइवेलेंट कैटाइन से उसे ट्रीट करते हैं तो डाइवेलेंट कैटाइन के साथ ट्रीट करने पर उसकी एक्सेप्ट करने की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास
फर्स्ट मेथड इज डाइवेलेंट आयन या कैटायन कह सकते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम प्लस चार्ज और मैग्नीशियम प्लस चार्ज। डाइवेलेंट कैटायन का यूज़ करने से ये क्या है, हमारे पास साइन इंक्रीज हो जाता है इफिशियंसी टू टेक डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो अब होस्ट क्या करेगा, डाइवेलेंट कैटायन के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे या ट्रीट कराएंगे तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। होस्ट क्या करेगा, डीएनए फ्रैगमेंट को अपनी ओर लेने के लिए या एक्सेप्ट करने की इफिशियंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन क्या होते हैं, माइक्रो इंजेक्शन इस मेथड में इंजेक्शन की तरह होते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इस इंजेक्शन के मेथड से हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। माइक्रो इंजेक्शन में हम करते क्या है, माइक्रो इंजेक्शन में जो हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में भी हमने पढ़ा था कि उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे फ्रैगमेंट्स और बड़े फ्रैगमेंट दोनों ही फ्रैगमेंट बनते हैं। तो इन फ्रैगमेंट्स को या हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया उनमें हमारे पास जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको हमने सेल के अंदर इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस द होस्ट है, सेल के अंदर इंसर्ट कराना है और मीन्स जो डीएनए है उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं डायरेक्ट। किस मेथड से, माइक्रो इंजेक्शन की मेथड से। इसमें क्या होता है, ये इंजेक्शन की तरह होता है, इसमें डायरेक्ट हम सेल के अंदर उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में इंसर्ट करा देते हैं। किसको, डीएनए फ्रैगमेंट को। कौन से डीएनए फ्रैगमेंट, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको डायरेक्ट हमने माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से कहाँ इंसर्ट कराना, डायरेक्ट होस्ट की सेल के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारे पास बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड में क्या होता है, बैलिस्टिक मेथड में जो हमारे पास डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको कोटेड करा जाता है, किससे, गोल्ड एंड टंगस्टन से। ठीक है, गोल्ड एंड टंगस्टन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ये टंगस्टन है, टंगस्टन एंड गोल्ड पार्टिकल से, और उसके पास उनको क्या करा जाता है, बैलिस्टिक, जो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल तो आपने सुनी है, तो इस मेथड से, इस गन की मेथड से, इसमें गन का यूज़ हम करते हैं, गोल्ड और उसके बाद बम्बार्डेट करते हैं। ठीक है, इन गोल्ड एंड टंगस्टन जो पार्टिकल्स होते हैं डीएनए से कोटेड करे जाते हैं और इसके बम्बार्डिंग करते हैं हम, कहाँ करते हैं हम, होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, ताकि डायरेक्ट वहाँ होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास बैलिस्टिक गन मेथड है। तो इसमें हम गन का यूज़ करेंगे जिसमें कि हम कोटेड डीएनए को गोल्ड एंड टंगस्टन के साथ कोटेड करेंगे और उसके बाद इन दोनों ही पार्टिकल्स को क्या करेंगे, सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को बम्बार्डेड करा देंगे जिससे कि डायरेक्ट वो होस्ट के अंदर इंसर्ट हो पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड्स थे। फर्स्ट दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लें। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होता है एक ऐसा होस्ट जिसमें कि हमने क्या करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। रिकॉम्बिनेंट हमने कैसे बनाया है, हम प्लाज्मिड में अगर कोई भी नया कैरेक्टर ऐड करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है, डिज़ायरेबल जीन उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं, तो उसमें कुछ नए कैरेक्टर आ जाते हैं, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हमारे पास बने उसको होस्ट के अंदर क्या करना है, इंसर्ट कराना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि होस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन हमें होस्ट को ऐसा लायक बनाना है, ऐसा बनाना है कि ताकि वो उस जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको एक्सेप्ट कर ले तुरंत। ठीक है, तो उसके लायक बनाना है हमें। उसके लिए हम डाइवेलेंट कैटायन का यूज़ करेंगे। डाइवेलेंट कैटायन का जैसे ही हम ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट कैटायन को कैल्शियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को इन फ्रैगमेंट्स के साथ यूज़ करेंगे तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है एक्सेप्ट करने की। उसके बाद हमने माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें एक इंजेक्शन देते हैं हम
कहाँ इंसर्ट करना है ये डीएनए फ्रेगमेंट को इंजेक्टेबल फॉर्म में, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो इससे भी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है एक्सेप्ट करने की। थर्ड मेथड है हमारे पास बैलिस्टिक गन मेथड। तो इसमें हम गोल्ड एंड टंगस्टन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने डीएनए की कोटिंग करते हैं हम इसके साथ। उसके बाद इसकी बम्बार्डिंग हम कहाँ करते हैं, डायरेक्ट होस्ट सेल के अंदर, ताकि वो इंसर्ट हो जाए उसके अंदर, क्या वो उनको एक्सेप्ट कर पाए। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड आता है डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है। पैथोजन का मतलब, डिस मीन्स जिसकी आर्म नहीं है, और पैथोजन मीन्स जो डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन्हीं को हम पैथोजन्स कहते हैं। सपोज इसको समझने के लिए, सपोज हमारे पास ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें कि क्या है, ये जिसका कि ये वाला पार्ट जो स्पेसिफिक यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें ये डिजीज से सफ़र कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हम इसकी डिसआर्म्ड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमने इस पार्ट को ही हम कट कर देंगे, समझ में आए। तो इस पार्ट को ही हम कट कर देंगे। तो कट कर देंगे जिसमें डिजीज हो रही थी, जिस पार्ट में या जिस आर्म में, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव डिजीज कॉजिंग पार्ट, ये वाला पार्ट डिजीज कॉज कर रहा था, तो इस पार्ट को हमने यहाँ से ही रिमूव कर दिया। तो रिमूव कर दिया, तो अब हमने क्या कर दिया, अब इसके साथ इसको रिकॉम्बिनेंट करा है, तो इस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद डिजीज कॉजिंग पैथोजन तो इसमें है ही नहीं, तो रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो हम तब उसको भी हम सेल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ मेथड्स पढ़े, किस तरीके से हम होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट जो हमारे पास है उसको लायक बना सकते हैं, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने के लायक। तो इसके लिए हमने बहुत सारे मेथड यहाँ पे डिस्कस करे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपकी समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।